हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे आपका पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर में शुरू करने के लिए जा रहा हूं, ट्रायंगल्स, जिसमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स ज़्यादातर झेलनी पड़ती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी वे में, यानी आसान से आसान तरीके में बता सकूं। तो स्टूडेंट थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 7.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक्सरसाइज है 7.1। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisect angle A, show that triangle ABC congruent triangle ABD. What can you say about BC and BD? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या इसमें गिवन है इसको नोट कर लेते हैं, बड़े आराम से प्यार से नोट कर लेते हैं। गिवन क्या है देखें, गिवन है इसमें इन क्वाड्रिलेटरल ABCD है। गिवन क्या है आप क्वेश्चन में देखें, दिया है AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD, ये गिवन है। और क्या है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये गिवन है। क्या कहा है कि AC यानी ये इसके इक्वल है और ये जो एंगल A है उसको AB बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हम ये देखते हैं प्रूफ क्या करना है। प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABD, यानी ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तो आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, दिया था ना। आगे बढ़े और देखते हैं, अब आते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स यहाँ पर डाल लेंगे हेडिंग सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, जो आपका गिवन है वो पहले नोट कर लीजिए, इसमें फिर दोबारा है ना, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हाँ? इसमें क्या गिवन है, गिवन है AC इक्वल टू AD। ठीक, AC इक्वल टू AD, ये गिवन है ना। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट्स एंगल A। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका गिवन था, यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं गिवन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, जो आपको प्रूव करने में दिया गया है कि ये कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करने को जो ट्रायंगल्स दिए गए हैं उन्हीं को आपको लेना है। ठीक है, तो आप चाहें तो क्वेश्चन से देख करके भी लिख सकते हैं, ABC एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ABD। ठीक है, अब स्टूडेंट पता क्या है आपको, देखें ध्यान से, क्या चीज़ आपको पता है,
आपको पता है AC इक्वल टू AD, पता है ना, पहले से ही आपको मालूम था। यहाँ लिख लेंगे सीधा गिवन, क्या दिक्कत है, नोट कर लिया। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, आगे आपका दिया हुआ है एंगल CAB, एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB, यानी ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि आपके क्वेश्चन में कहा गया कि ये पूरे एंगल को AB बाइसेक्ट कर रहा है। AB बाइसेक्ट करने का मतलब स्टूडेंट्स होता है कि उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंगल DAB, ठीक है, DAB। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि आखिर ऐसा क्यों है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि AB बाइसेक्ट एंगल A, इसलिए ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट देखें, ये AB जो साइड है ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। क्या है? ये AB साइड दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, यानी दोनों के लिए एक साइड का काम करती है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू AB और ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एकदम क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक आप लोग इसको नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम इसमें होगी नहीं, उम्मीद है। तो अब आगे बढ़ते हैं, बस स्टूडेंट्स ये मानकर चलिए कि आप लोगों का क्वेश्चन प्रूव होने वाला ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखें हमने क्या क्या इसमें क्लियर किया है। पहली चीज हमने ये जो गिवन था AC इक्वल टू AD, ये हो गया। दूसरा ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। तीसरा ये साइड दोनों में कॉमन हो गई। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, 2 साइड इक्वल हो गई और एक एंगल इक्वल हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लगाएंगे, SAS, यहां लिख देंगे बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADB हो गया स्टूडेंट्स। अब अगर हम आगे देखें, आगे इसकी कहानी क्या होगी, BC और DB के लिए क्वेश्चन में आपके कहा गया है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? CP CT से, मतलब ये जो दोनों हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इस वजह से BC इक्वल टू BD हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आप लोगों को है नहीं ना। तो चलते हैं स्टूडेंट सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं, इसी तरह से प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन है ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, और सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है BD इक्वल टू AC। थर्ड पार्ट में प्रूव करना है एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ध्यान से फिगर को देखें, तो आपका पहले ही क्लियर कर दिया कि आपको ट्रायंगल कौन से लेने हैं। एक लेना है A, B और D, यानी ये वाला ट्रायंगल।
एक आपको ये ट्रायंगल लेना है ए बी डी। प्रूव करने को जो फर्स्ट पार्ट में दिया है उसी में गिवन है कि क्या क्या आपको कॉन्ग्रुएंट करना, जो कॉन्ग्रुएंट करना वही ट्रायंगल आप लेंगे, याद रखिएगा। तो ए बी डी एक ले लेंगे, ए बी डी, और दूसरा ले लेंगे ट्रायंगल बी ए सी, यानी ये वाला ट्रायंगल, ध्यान रखिएगा। एक ट्रायंगल ये ले लेंगे, देखिए मैं इसको डार्क कर दे रहा हूँ, ये एक ट्रायंगल ये वाला ले लेंगे, ठीक है। और एक ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, एक ट्रायंगल हम ले लेंगे बी ए सी, यानी ये वाला ट्रायंगल एक ले लेंगे, ये ट्रायंगल एक हम ले लेंगे, ये वाला, देखिए मैं डार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। यही दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो गिवन है नोट कर लेंगे पहले। गिवन क्या गिवन है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में क्या दिया है कि इसमें ए डी इक्वल टू बी सी है, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है, ठीक है। और क्या गिवन है, एंगल डी ए बी, ये वाला पूरा एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए, यानी सी बी ए, ये वाला एंगल, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, और सेकेंड में क्या प्रूव करना है, बी डी इक्वल टू ए सी, और थर्ड में क्या प्रूव करना है, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप इसको नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान है। अब यहाँ से हम सॉल्व, ये तो आप लोगों के स्टूडेंट दिया हुआ था क्वेश्चन में, ये हमने इसमें कुछ किया नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये तो जो आपका प्रूव करने को था, गिवन था, वही हमने नोट कर दिया था, आपके क्वेश्चन में ही है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं और आते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आते हैं तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें पहला वाला प्रूव करने के लिए इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल, कौन सा, फर्स्ट वाला प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी, ए बी डी है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ए बी सी नहीं है, ए बी डी एंड बी ए सी, ये दो ट्रायंगल हैं, ए बी डी और बी ए सी, ये दो ट्रायंगल हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ आपका गिवन है क्या, ए डी इक्वल टू बी सी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कुछ कर नहीं रहे हैं, जैसा आपका क्वेश्चन दिया है, जो दिया है वो पहले नोट कर लीजिए आराम से, ठीक है। दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, इसमें दिया है एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, यानी एंगल डी ए बी इक्वल टू
एंगल कौन सा है, CBA, CBA, ये दोनों इक्वल हैं, CBA, यानी ये एंगल जो है और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अब स्टूडेंट्स अगर हम ये देखें तो आपका ये वाला जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे AB इक्वल टू AB, ब्रैकेट में हो जाएगा कॉमन, और स्टूडेंट्स यहाँ पर इन दोनों में लिख देंगे गिवन, ये आपका गिवन था, हमने कुछ किया नहीं है। अब आप देखिए दो साइड और एक एंगल इक्वल है, देखिए स्टूडेंट जो दिया था वही हमने लिख दिया है, कुछ अलग से नहीं किया है। अब देखिए आपका कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा बन गया, साइड एंगल साइड, यानी दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है, तो हम कौन सा रूल लगा देंगे, बाई SAS यानी सास है, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से फर्स्ट पार्ट आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया, ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, तो सेकेंड पार्ट में इसको आगे करने के लिए देख लें सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट स्टूडेंट शुरू हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए यहाँ पर क्या बोला है उसने कि प्रूव करना है आपको BD इक्वल टू AC, क्या BD यानी ये वाला इक्वल टू AC, ये वाला। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं BD जो है वो इस ट्रायंगल की साइड है और जो AC है वो इस ट्रायंगल की साइड है, मतलब ये है कि जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं उन्हीं की साइड है। इस वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को यूं ही इक्वल कर देंगे, यानी BD इक्वल टू AC, कैसे, बाई CPCT से, ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं, करस्पॉन्डिंग, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से देखिए आपका सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। अब अगर थर्ड वाले में हम चलें, थर्ड देख लीजिए, थर्ड में एंगल प्रूव करने को बोल रहा है, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि एंगल भी CPCT से इक्वल हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ये तो पहले ही हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब क्या उसने कहा है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC, तो ये तो इक्वल होगा ही, कैसे, बाई CPCT से, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, इस वजह से ये इक्वल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये सॉल्व हो गया है, प्रूव हो गया। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, है ना। और स्टूडेंट्स मैं ये समझता हूँ कि इस वीडियो में इतना ही रखा जाए, 2 क्वेश्चन ही सफिशिएंट हैं। 2 क्वेश्चन आप लोग कंसंट्रेट करके करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में थर्ड क्वेश्चन को लेकर के। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेगा और आगे भी उससे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो के बाद उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।